देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपके प्रत्यय जिसमें क्रियजन प्रत्यय पढ़ लिए थे। क्रियजन प्रत्यय आपके कोर्स में जो 7 है उनके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था, जिसमें क्षत्रिय प्रत्यय है, छानस प्रत्यय पढ़ा, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, तीन प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय, इनका अध्ययन कर लिया था। आज हम जो प्रत्यय पढ़ेंगे वो होंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय मैंने बता दिया था आपको कि ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगते हैं, शब्दों के पीछे लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, ऐसे आपके कौन कौन से कोर्स में प्रत्यय हैं जो शब्दों के पीछे लगते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला जो प्रत्यय है आपका तव प्रत्यय, दूसरा है तल प्रत्यय, तीसरा जो प्रत्यय होगा आपका मतुप प्रत्यय, चौथा जो होगा इनी प्रत्यय, और एक होगा ठन प्रत्यय। ये हमारे कोर्स में जो तद्धित के प्रत्यय है वो 5 प्रत्यय है। पहला है त्व, दूसरा तल, तीसरा मतुप, चौथा इनी, पांचवा ठन प्रत्यय। तो हम आज एक एक करके प्रत्यय पढ़ते हैं, उनके क्या नियम है, किस प्रकार प्रत्यय की पहचान है, और उस पहचान के आधार पर हम प्रत्यय का नाम भी लिख सकेंगे, प्रकृति प्रत्यय कैसे करना है वो भी कर सकेंगे, पद का निर्माण कैसे करना है वो भी कर सकेंगे। तो आप ध्यान से पूरे क्लास में बने रहें, जिससे ये प्रत्यय आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, पहला प्रत्यय है तव प्रत्यय। ये जो प्रत्यय होता है वो विशेषणवाची जो शब्द होते हैं उनसे हमें यदि कोई भाववाचक संज्ञा बनानी है तो वहां पर अपन तव प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जो तव प्रत्यय होता है इसके रूप हमेशा नपुंसकलिंग में ही चलेंगे, और जब वो नपुंसकलिंग हो जाएगा तो तव का त्वम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्वम। यानी इसका त्व शेष रहता है, लेकिन नपुंसकलिंग रूप लगाने पर फल के समान इसके रूप चलेंगे, फलम हो जाएगा। और ये उपयोग किस लिए है? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। तो मैं लिख देता हूं, तव प्रत्यय का प्रयोग विशेषणवाची शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। ये हो गया पहला नियम। दूसरा, तब प्रत्यय का तब शेष रहता है, तब प्रत्यय हमेशा नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है, और इसके रूप
फल के समान चलते हैं। अतः तव का त्वम हो जाएगा। तव का त्वम हो जाता है। ये इसके रूल। अब पहचान कैसी होगी? आप कैसे पहचानोगे कि इसमें तव प्रत्यय? जब भी ऐसा कोई शब्द आ जाए और शब्द के पीछे, सुन लीजिए, ये आपको तवम मिल जाएगा। ये तवम, किसी शब्द के पीछे यदि आपको तवम मिल जाए तो समझना है कि वो तव प्रत्यय है। यहाँ पर धातु का रोल नहीं है, क्योंकि ये सब तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं। गम धातु के, पढ़ धातु के, हस धातु, इनके पीछे ये नहीं आएंगे, ये किसी न किसी शब्द के पीछे आएंगे। तो यहाँ पर जैसे लघु आ गया, ये लघु तवम, यहाँ पर ये लघु क्या है? शब्द है। क्या है ये? अब मैंने बोला था ना आपको कि जब भी ये तवम आएगा तो आपको तव प्रत्यय लगाना है, लघु तव। ये तोड़ दिया अपन ने, ठीक है। अब जैसे ही आ गया ये महत्वम, तो महत तो शब्द है, महत शब्द और तव प्रत्यय। जब भी तोड़ोगे तो प्रत्यय का नाम आना चाहिए, जब मिलाओगे तो पहचान लगानी है। जैसे परीक्षा में आ गया मिलाने वाला कि इसको मिलाओ, ये तो अपन को तव का तवम बनाना है कि पहचान लगानी है। ये तो ये हो जाएगा गुरुत्वम। ये तवम आए तब तो तोड़ोगे तो तव हो जाएगा, और तव आएगा तो मिलाओगे तो तवम हो जाएगा। तो ये हमारा जो प्रत्यय रहा तव प्रत्यय, ठीक है ना। आराम से इसके नियम याद करके ये पहचान याद रख ली और कुछ अभ्यास कर लिया तो तव प्रत्यय कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तद्धित प्रत्यय है, उसका नाम है तल प्रत्यय। जिस प्रकार तव प्रत्यय है वो विशेषणवाची शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार तल प्रत्यय का प्रयोग भी विशेषणवाची शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। फिर देखिए तव प्रत्यय जो होता है वो हमेशा नपुंसकलिंग में चलता है, लेकिन तल प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग में चलेगा। किस में चलेगा? तव प्रत्यय का त्व शेष रहता है तो तल प्रत्यय का ता शेष रहेगा। क्या रहेगा? ता शेष रहेगा। जिस प्रकार तव प्रत्यय के रूप नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं, उसी प्रकार तल प्रत्यय के रूप स्त्रीलिंग में रमा के समान चलेंगे, ठीक है। ये कुछ रूल है तो मैं लिखवाता हूँ, ध्यान से देखिए इसको। तल प्रत्यय का प्रयोग भी विशेषण वाची शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। तल प्रत्यय का ता शेष रहता है, तल प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, और इसके रूप रमा के समान चलते हैं। अब यहाँ पर हम पहचान बताएंगे। इसकी पहचान जो रहेगी
वो केवल ता रहेगा। क्या रहेगा? ता। अब आपको एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि ता हमने एक और पढ़ा था, कहाँ पे? त्रिच प्रत्यय में। कहाँ पे? अब ता यहाँ पर भी है। अब ता आ गया तो आप त्रिच प्रत्यय लगाओगे या तल प्रत्यय लगाओगे? तो क्या करोगे? जब धातु के पीछे ता आएगा तब तो हो जाएगा त्रिच, जब शब्द के पीछे ता आएगा तो हो जाएगा तल, क्योंकि वो तो कृदंत प्रत्यय में था और ये तद्धित प्रत्यय में। उदाहरण के लिए जैसे ये गुरुता आ गया, ये गुरुता, तो यहाँ पर गुरु शब्द है। क्या है? गुरु शब्द है। उसके बाद ता आया तो हम क्या कर देंगे? तल प्रत्यय लगा देंगे। क्या लगाएंगे? तल। जैसे मानवता, मानवता आया तो शब्द क्या है? मानव और प्लस तल, तल प्रत्यय का नाम, और फिर है श्रेष्ठता। हाँ, श्रेष्ठ, हाँ श्रेष्ठ प्लस तल। अब यहाँ पर देखो तोड़ा हुआ आ जाएगा तो अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। उदाहरण देखिए, ये गुरु प्लस तल, अब तल का अपन करेंगे ता और इसमें जोड़ देंगे और ये गुरुता बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे वो त्रिच में अपन ने पढ़ा था ना, उसमें ये आ रहा था नेता, ये नी धातु थी, शब्द नहीं था। तो यहाँ पर जैसे होता नी प्लस त्रिच होता। ठीक है ना? तो ये डिफरेंट रहेगा। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि भाई ता आया तो अपन त्रिच लगा दे। शब्द के पीछे है तो आपको तद्धित का तल लगाओगे और धातु के पीछे है तो त्रिच लगाओगे। ठीक है। तो ये अपना प्रत्यय हो गया तल प्रत्यय।